नमस्कार दोस्तों, आज हम लूसेंट जीके का 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। यह लास्ट पार्ट है। इसमें हम 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। लूसेंट की बुक सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस बुक से हर बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इसकी महत्वता को समझते हुए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव की वजह से पानी की बूंदें गोल होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। यानी सोर्स और ऑरिजिनेटर के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? ये दोनों के बीच में 17 मीटर होनी चाहिए डिस्टेंस। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? वैक्यूम। निर्वात में किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? वायलेट का होता है और सबसे कम रेड का होता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में पहली बार आए थे और दूसरी बार 1502 में आए थे। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। और हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी है। और लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% क्षेत्र पर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है क्या कहलाती है? झूम कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्निंग भी कहा जाता है इसको। स्लैश एंड बर्निंग और ऐसा झूम कल्टीवेशन भी। अलग अलग जगहों में इसका अलग अलग नाम है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने। इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है और बहुत से नाम से जाने जाते हैं। विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है, चाणक्य जी को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बस इसमें जय विज्ञान जुड़ गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ये इम्पोर्टेंट है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी मुख्य भूमि का। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। संविधान का पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। ओणम का स्पेलिंग ONAM होगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वेनस शुक्र। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्र पेड़ कौन सा है? बरगद। राष्ट्र खेल हॉकी। अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? पौंडीचेरी में।
वैसे कहीं लिखा तो नहीं है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, लेकिन ऐसे मतलब एग्ज़ाम में आते हैं तो हॉकी लगाया जाता है। वैसे कोई मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे ऐसा कुछ है नहीं कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। अर्धरात्रि का सूर्य कौन सा देश कहलाता है? नॉर्वे। पीस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। और एक्सरे का आविष्कार रोंटगेन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? कॉपर का। अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था कागज का आविष्कार, चीन में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? सिद्धार्थ। अब भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। और चौड़ाई और लंबाई दे देगा तो 2:3 करेंगे, इसको ध्यान देना होगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा राष्ट्र पंचांग कौन सा है? शक संवत। और राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। ये तो इम्पोर्टेंट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन थे? राकेश शर्मा, 1984 में। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। सबका वैसे ऑर्गेनाइजेशन का डेट ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन यूएनओ का ज़्यादा अक्सर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। एलपीजी में अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान के जुंको तबई। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह और शिक्षित था? अकबर। अशिक्षित था होगा, अशिक्षित यहाँ होगा, और शिक्षित नहीं होगा, अशिक्षित था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मौलाना हसरत मोहानी ने दिया है, लेकिन इसको फेमस भगत सिंह जी ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद, ये याद है, मौलाना हसरत मोहानी जी ने। बहुत लोग गलती कर देते हैं कि भगत सिंह लगा कर आ जाते हैं एग्जाम में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 अमृतसर में, 13 अप्रैल। और 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। अमृतसर शहर की किस स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। ये पार्टी सैन फ्रांसिस्को में ऑर्गेनाइज हुआ था, फॉर्म हुआ था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव जी ने।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1991 में आरंभ हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। पशु में मिल्क फीवर यानी बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी के कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में से फिल्टर किया जाता है? किडनी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। इस समय संयुक्त राष्ट्र कितने सदस्य हैं? 193 कंट्री हैं, 193 कंट्री इसके मेंबर हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल की कितने देश सदस्य हैं? 15 हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। इसमें इंडिया पार्ट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान था। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। करण पर ध्वनि का प्रभाव परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? 5। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में, 1900 में लिया था। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है साइना नेहवाल का संबंध। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजा गोपालचारी। सी राजा गोपालचारी थे। और तलवंडी का क्या नाम है? ननकाना साहिब। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू राम। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। बैरोमीटर में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो आप इसको पॉज करके बाद में देखें, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। जरूरी नहीं कि एक बार में इसे ख़त्म करना है, आप इसको आराम से भी देख सकते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? अवधी। उष्मा का यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? जूल है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस, यूनान यानी ग्रीस में 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? 1980 मॉस्को में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने की थी सॉन्डर्स की हत्या। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे जी ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। मूल नाम मूल शंकर है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा। कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? सिल्वर, चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा लिपि कौन सी है? देवनागरी है।
हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे गैलेक्सी नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुका बंद नहीं होता है? अच्छा, खून रुकना बंद नहीं होता है विटामिन के कमी से। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वुमेन राइट्स कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर का। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को और 2018 का विनोद खन्ना जी को मिला हुआ है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। पेनक्रियाज में ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने किया था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस जी ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई? कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। लाल हरा और नीला रंग क्या कहलाता है? प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया सर। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में स्थापना की गई थी आज़ाद हिंद फौज का। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी 1942 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है और जोर कितने बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रोटी की डालिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन को रोटी की डालिया कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। अब मेनलैंड का कौन सा था? कन्याकुमारी। मेनलैंड होता है जैसे ये पूरा भारत है, तो भारत कुछ इधर पार्ट है, कुछ इधर पार्ट है, कुछ इधर पार्ट है ना, तो ये आपका मेनलैंड हो जाएगा भारत का। लेकिन जो ये पार्ट है ये मेनलैंड में नहीं आता है। लेकिन जब भारत के एकदम उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो ये इंदिरा कॉल हो जाएगा, और जब मेनलैंड का पूछा जाए तो कन्याकुमारी। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी जी ने। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन, इनफर्टिलिटी। फैट में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? KEDA कीड़ा, फैट में घुलनशील कीड़ा के ये निमोनिक्स है, इसको याद कर लीजिए। याद करने का तरीका कीड़ा से याद कर लीजिए जो फैट में घुलनशील होता है। अब BC होगा जो पानी में घुलनशील होगा, BC से B और C। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धवन सोडा, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। नेत्रदान में किस भाग का दान दिया जाता है? कॉर्निया का दान दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? कोबलामीन, कोबलामीन है। विटामिन A का रेटिनॉल, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, और B3 का नियासिन, B5 का होगा पेंटोथेनिक एसिड, और B6 का पैराडॉक्सिन, और B7 का बायोटिन, और B7 का होता है बायोटिन। B9 का फॉलिक एसिड होता है, B9 का फॉलिक एसिड। और क्या हुआ? विटामिन C का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और D का हो गया कैल्सीफेरॉल हो जाएगा D का, और E का हो जाएगा टोकोफेरॉल हो जाएगा। और के का जो होता है, मेरे को तीन नाम पता है, जिसमें से एक नाम मुझे याद नहीं रहा है। दो नाम है फाइटोनाडियोन और एक है फाइटोमिनाडियोन और फाइटोमिनाडियोन। ठीक, विटामिन के 3 नाम हैं, और भी नाम हैं विटामिन के, लेकिन एग्जाम के लिए सभी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं विटामिन के साइंटिफिक नेम से रिलेटेड। अगर आप चाहें तो मैं इस पर भी एक निमोनिक बना सकता हूँ विटामिन पर। और ये तो याद होगा कीड़ा वाला फैट सॉल्युबल है, और विटामिन के, E और D और A फैट सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल B और C। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? बोन मैरो में। WBC का निर्माण हमारे बोन मैरो में होता है। राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज्य प्रथम चोल ने बनवाया था। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए थे? 1907 होगा, 1960 टाइप हो गया है। 1907 के सूरत अधिवेशन में। और ये लिबरल नहीं, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में हुआ थे। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट होगा। और मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर जी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी पर, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर।
पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? पैसिफिक प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस, ये कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी फेमूर, जांग की है फेमूर। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण, ग्लेवनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन का क्या नाम है? यकृत, लीवर। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम। ये सबसे पुराना तेल जो है भारत का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, लगता है कि भारतीय कोई पुरस्कार है लेकिन यह यूनेस्को का। डायनमो के आविष्कारक कौन है? माइकल फैराडे। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय, 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया कौन था? मेगास्थनीज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। फंक, FUNK। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकल। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी के। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय सरफेस टेंशन पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पल जाते हैं? मलबरी, सहतूत। मलबरी लीव्स पर होते हैं रेशम के कीड़े। और राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए खेतड़ी। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, वेनस। मनुष्य की आँख में किसी धातु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? रेडिएशन के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिकल का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? वेनस है। बाकी सब पश्चिम से पूर्व घूमते यानी वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन बस वेनस है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, वेनस।
पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड अप्रॉक्स, यानी करीब 494 सेकेंड लेता है ये, 494 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण में, राजस्थान में, और इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था इसका। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। मोनाजाइट होगा, यहाँ मोनोचैट नहीं होगा, मोनाजाइट। मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। ये सब टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। और शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है, अंतरस्रावी। ठीक, वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है, यकृत। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख और कौन सा है? बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख और बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक। स्पुतनिक ये रसिया का है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? एल्युमिनियम। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इथाइल मरकैप्टेन का, इथाइल मरकैप्टेन। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस का प्रतिशत है पाई जाती है, यानी नाइट्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होता है? 1024 बाइट, यहाँ बाइट होगा। और यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या असर होगा? बढ़ेगा। दूध का घनत्व जो होगा बढ़ेगा, क्रीम को अलग कर दे तो दूध से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त जी थे। मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में किया था, 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन का घोषणा की थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य में के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? शुक्र यानी वेनस। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जी को। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उद्गम सिंह ने। और बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था बंग विभाजन। और सोडियम को किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। और प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोबारा कवर हो गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। दामोदर नदी वेस्ट बंगाल का शोक है, शोक नदी है वेस्ट बंगाल का, और बिहार का कोसी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वां। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन जरूरी होता है और हीलियम हल्का होता है गैस। होम्योपैथिक के संस्थापक हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र माह होगा। अब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक जी ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में? भारत और चीन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है और भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। श्रव्य परिसर यानी ऑडिबल साउंड में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी पेंटिंग बिहार से, जो ये मधुबनी है ये चित्रकला है और ये बिहार से रिलेटेड है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अनअपोजेबल यानी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जी। नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन कौन सी नदियों पर बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। किससे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। किससे? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। और इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? उपयुक्त कपास के लिए। काली मिट्टी को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। धरती के तेल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कनकेव। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख।
आँख से संबंधित है। अब विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस पदार्थ से बने होते हैं? सिलिकॉन से बने होते हैं। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर, राजस्थान में है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य। राज्यसभा का सभापति चेयरमैन कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। कौन संयंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। पेलेग्रा रोग किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन B3, जिसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी का। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। पावर का यूनिट डायोप्टर। पारसे किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं? 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान कौन थे? कपिल देव जी। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। और इस समय सीजीआई कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। और भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। डेविस कप संबंध किस खेल से है? टेनिस से है डेविस कप का संबंध। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष तक की आयु। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति जी। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर जवाहरलाल नेहरू जी हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और फिर 1881 से लगातार 10 साल, मतलब उसको 1881 से कंटिन्यूअस हर 10 साल बाद सेंसस यानी जनगणना होता है। 1881। मनुष्य शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 mm।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। मेघदूत की रचना किसने की है? कालिदास जी ने। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? 10 वर्ष बाद। सिख धर्म का स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? स्किन, त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट पॉवेल। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? अनिल कुंबले। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं? 2 लोकसभा में, राज्यसभा में 12। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से प्रयुक्त होता है? हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। स्ट्रोक, पेनाल्टी स्ट्रोक हो गया हॉकी और पेनाल्टी किक फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से? साहित्य से है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर आप मेरे से किसी भी टॉपिक पर कोई लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और मेरा लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।